हिंद। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे पता करें कि जो कंपनी है वो एक्चुअली में क्वालिटी अर्निंग कर रही है। क्वालिटी अर्निंग का क्या मतलब होता है कि कंपनी के पास एक्चुअली में कंपनी में पैसा आ रहा है। तो इसीलिए ये वीडियो समझने के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट और कैश स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे तो आप पहले जाके आप ये वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको जो अभी बताने वाला हूँ तो वो चीज़ समझ में आए। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो कंपनियाँ हैं वो नेट प्रॉफिट करती है, सारे इनकम्स एक्सपेंसेस सब कुछ हटा के जो प्रॉफिट करती है तो वो प्रॉफिट कंपनी में आना चाहिए। ठीक है, कंपनी को उतना कैश मिलना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हर बार ऐसा नहीं होता कि कंपनी को पास कैश आए ही। ठीक है, कुछ कंपनियां क्या करती है, सिर्फ अकाउंटिंग गैस में यहाँ पे दिखता है कि प्रॉफिट हो रहा है लेकिन उनके पास एक्चुअली में कुछ कैश बचता है नहीं। तो उसी के लिए हमको ये सारी चीज़ें हैं उनको एनालिसिस करना पड़ता है क्योंकि कैश इज़ द किंग। ठीक है, अगर कंपनी के पास कंपनी चलाने के लिए कैश ही नहीं बचेगा तो वो कंपनी बिजनेस कैसे करेगी फिर आगे। तो उसी कंपनियों को फिर बाद में ताला लगने का डर रहता है। तो इसीलिए हमको ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमको एक एक चीज़ें एनालिसिस करके चलना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि हम कैसे एनालिसिस करें कि कंपनी हाई क्वालिटी अर्निंग कर रही है या फिर लो क्वालिटी अर्निंग कर रही है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि हमको इनकम स्टेटमेंट में जाना है और उसका नेट प्रॉफिट देखना है। तो यहाँ पे आ गए हम कंपनी के इनकम स्टेटमेंट पे। और अगर हम यहाँ पे 2021 का हम अगर उनका प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे देखें तो वो है कितना 19,423 करोड़। ठीक है, तो इतना का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। तो अब हमको देखना है कि क्या सेम इतना जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट उतना कंपनी के पास एक्चुअली में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो देखने के लिए हमको किधर जाना पड़ेगा, वो देखने के लिए हमको जाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के ऊपर। क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या करता है, हमको दिखा जाए कि कंपनी के अंदर एक्चुअली में पैसा आ रहा है या फिर कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पहले स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के बारे में जाके पढ़िए। तो ये हो गया आपका यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो अगर आप यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यहाँ पे देखें, ठीक है, तो वो आपका आता है नेट कैश जनरेटेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो वो आपका आ गया 23,224। यानी कि आपका जो जो नेट प्रॉफिट था वो कितना था यहाँ पे 19,423। लेकिन आपका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो कितना आया 23,224। तो अब की ये बात है कि हम कैसे पता करें कि कंपनी हाई क्वालिटी अर्निंग कर रही है या लो अर्निंग क्वालिटी कर रही है। तो ये हमें यहाँ से पता चलता है कि इफ़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू नेट प्रॉफिट तो इसका मतलब कि कंपनी हाई क्वालिटी अर्निंग कर रही है। यहाँ हमारे केस में यहाँ पे जो प्रॉफिट था कंपनी का उससे ज़्यादा यहाँ पे हमको कैश जनरेट होता दिख रहा है। उसका मतलब कंपनी ने जो प्रॉफिट दिखाया है उससे ज़्यादा कंपनी के पास पैसा यहाँ पे आ रहा है। तो उसका मतलब कि कंपनी जो है वो हाई क्वालिटी अर्निंग कर रही है। तो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे बढ़ गया तो इसीलिए आप ये वाला कि जो कैश फ्लो वाला मेरा वीडियो है वो आप देख लीजिए तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर ये जो है जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो अगर प्रॉफिट से भी कम आने लगे तो उसका क्या मतलब है कि कंपनी जो दिखा रही है हमको कि इतना प्रॉफिट हो रहा है लेकिन कंपनी को एक्चुअली में इतना पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये होता है कि इसका मतलब है कंपनी प्रॉफिट तो दिखा रही है लेकिन कंपनी के पास उतना पैसा आ रहा नहीं है। तो इसका मतलब कि ये लो क्वालिटी अर्निंग है। तो ये कंपनी में आप फिर यहाँ पे फंस सकते हो। तो इसीलिए ये चीज़ आपको देखनी है कि कंपनी के पास एक्चुअली में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कंपनी के पास पैसा ही नहीं आ रहा है, वो नेगेटिव में जा रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो वो कंपनी में आप फिर यहाँ पे फंस सकते हो। तो इसीलिए आपको ये जो चीज़ है वो देखनी पड़ती है। आई होप कि अगर आपको ये वीडियो अगर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि ऐसे ही जो वीडियोस है आपके लिए मैं आगे लाता रहूं। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।